ये जो जंगबंदी है इसके पीछे वर्दी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी का सहरा वजीर आजम के साथ फील्ड मार्शल के सर बांध दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान इसराइल सीज़ फायर में वजीर आजम का बड़ा किरदार है। सीज़ फायर के पीछे वर्दी भी है। जिस तरह इन्होंने आलमी रहनुमाओं को कायल किया, बातचीत की और सारा मामला अंजाम को पहुँचा, इसमें हमारे लीडर्स का बहुत बड़ा किरदार है। वजीर दाखिला ने कहा कि भारत ने हमला किया तो आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। उनका जहन क्लियर था कि भारत ने हम पर हमला किया तो 4 गुना ज़्यादा भुगतेगा और भारत ने भुगता। मोहसिन नकवी ने उलमा कराम से मुलाकात में मुहर्रम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने में किरदार अदा करने की भी अपील की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अज़रबैजान पहुँच गए। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास का मौजू पायदार और मौसमियाती तौर पर मजबूत मुस्तक़बिल के लिए नया ECO विजन है। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़, इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर राय पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास के मौके पर दीगर रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। पिछले माली साल के दौरान टैक्स के नाम पर तनख्वाहदार तबके का खून चूसा गया। रिटेलर्स की मौजें ही मौजें। पिछले साल तनख्वाहदारों से एक्सपोर्टर्स के मुकाबले में 3 गुना और रिटेल्स के मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा टैक्स वसूल किया गया। तनख्वाहदारों ने 545 अरब रुपए जमा कराए। जंग और दी न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट। पिछले माली साल के दौरान बरामद करनेदगान से सिर्फ 180 अरब रुपए और रिटेलर्स से सिर्फ 62 अरब रुपए टैक्स वसूल किया जा सका। FBR के एदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2023-24 में तनख्वाहदार तबके ने 367 अरब रुपए टैक्स दिया था। गुज़श्ता माली साल उनकी गर्दन पर घुटना रखकर इससे भी 178 अरब रुपए ज़्यादा वसूल कर लिए गए। गुज़श्ता साल रिटेलर्स के लिए ताजर दोस्त स्कीम लाई गई जो नाकाम हो गई। रिटेलर्स ने टैक्स देना था न दिया। FBR नए माली साल में रिटेलर्स से टैक्स वसूली के लिए पुरुमीद कहा। हालिया इक़दाम के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। अब टैक्स चोरों के लिए टैक्स नेट से बाहर रहना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन गालिब ने कहा था खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। महमूद खान अशरकज़ई ने कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा कौमी हुकूमत बनाने के लिए वो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक दूसरे को गालियाँ देने की नहीं, इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कौमी हुकूमत बनाने के मामले के सिवा इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये हुकूमत आइन की धज्जियाँ बिखेर रही है। पाकिस्तान की तारीख आइन की बहाली और तोड़ने में गुजर गई। हर जगह करप्शन हो रही है। हर इदारा करप्ट है। हर इदारे में माल चल रहा है। मौजूदा हालात में चुप बैठना मुजरिमाना गफलत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने KP असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। जिस दिन हमारा एक भी रुकन ज़्यादा हुआ तो हमारा जमहूरी हक है कि अदम एतमाद लेकर आएँ। कहा PTI के डायलॉग हम पहले भी सुनते थे। जब अदम एतमाद कामयाब हुई वो सबके सामने था। अगर PTI के पास वफाक, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में ज़्यादा अरकान हैं तो वो अदम एतमाद ले आए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की इतनी हैसियत नहीं कि हुकूमत गिरा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की ललकार। मीडिया से गुफ्तगू में ये दावा भी किया कि फैसल करीम कुंडी तो कौंसलर की सीट तक नहीं जीत सकते। बेबस, लाचार, मजबूर बाप दरिया स्वात में अपने बच्चों को बचाने के लिए दर दर भटकता रहा। नज़रों के सामने जिगर के टुकड़े, बीच में बिफरा दरिया। बेकस नसीर अहमद रेस्क्यू वालों से मदद की मिन्नतें करता रहा, लेकिन खाली हाथ आए इमदादी कारकुन कुछ न कर सके। न कश्ती, न लाइफ जैकेट, मदद के नाम पर सिर्फ एक रस्सा, वो भी छोड़ कर चले गए। पानी में फंसे बच्चे, बूढ़े, खवातीन डूब कर उभर कर फिर डूब जाते। 1.5 से 2 घंटे में सब एक एक करके बेरहम मौजों की नज़र हो गए। बाप की आंखें पथरा गईं। उम्मीद, आस, जिंदगी सब डूब गई। कमिश्नर मलकंड की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सानहा स्वात से कबल दरिया का रुख मोड़ दिया गया था। दरिया के हिफाजती पुश्तों की मजबूती की वजह से रुख मोड़ा गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पानी की सतह कम होने पर सयाह वहां पहुंचे। मुतासरा सयाह 9:31 पर दरिया में गए। 14 मिनट बाद 9:45 पर पानी की सतह बढ़ी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेस्क्यू को कॉल की गई। मुतालिका हुकाम 20 मिनट बाद 10:05 पर जाए वक़ुआ पर पहुंचे।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ और सूबाई चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह की हेलीकॉप्टर में सवात आमद। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बहुत बातें की गई कि सवात में लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा गया। वो जिस हेलीकॉप्टर में सवात आए हैं वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं है, छोटा हेलीकॉप्टर है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि दरियाए स्वात में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाने का इंतजाम कर लिया गया था, लेकिन उससे पहले सानहा रूनुमा हो चुका था। पेशावर हाई कोर्ट का सानहा स्वात में गफलत बरतने वालों के जल्द तयन का हुक्म। सयाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। सानहा स्वात की तहकीकात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम से सवाल किया कि क्या सानहा स्वात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। स्वात वाक़े के बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स के क्या इंतजाम थे। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने बताया कि मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है, तहकीकात जारी हैं। कमिश्नर हज़ारा ने कहा कि ड्रोन हासिल किए हैं जो लाइव जैकेट्स पहुंचा सकते हैं। अदालत ने कहा कि ड्रोन्स को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हो जाएं। अदालत की सानहा स्वात से मुताल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सानहा स्वात में डूबकर लापता होने वाले लड़के की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी रहा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 6 रोज कबल दरियाए स्वात में 17 अफराद डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। डूबने वाले 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था, 6 अफराद का ताल्लुक मर्दान से और 1 स्वात का मकीन था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक तनख्वाहों में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की तनकीद से नाराज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में लिखा कि कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह बढ़ाने के फैसले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, उनका नहीं। वज़ीर आज़म बेशक उनकी तनख्वाह न बढ़ाएं, अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। इस मामले पर फैसला वज़ीर आज़म करें। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने खत में ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक बार फिर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद करते हुए इसे कौमी खजाने का इस्तेहसाल करार दिया था। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे की समरी वजारत पार्लिमानी अमूर ने भिजवाई थी। समरी का ताल्लुक न स्पीकर के ऑफिस से है, न ही इसमें कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमल दखल होता है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का कहना है कि मौजूदा निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम नहीं है। ख्वाजा आसिफ के हाइब्रिड निज़ाम से मुतालिक बयान पर रद्द अमल में कहा कि ख्वाजा आसिफ सीनियर रहनुमा हैं, अपनी ही पार्टी को हाइब्रिड निज़ाम का ताना दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कभी हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से बात करते हैं तो कभी दीगर बयानात देते हैं। जो फैसले होते हैं वो पार्टी करती है। फिर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पार्टी के ज़ाब्ते की पासदारी भी करेंगे। आपको इख्तलाफ करना हो तो तब करना चाहिए जब पॉलिसी आती है। अगर कोई सीनियर रहनुमा पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करे तो उसका भी एहतसाब होना चाहिए। इस वक्त ज़ाती अनात को पीछे रखना चाहिए। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों और पार्टी के अंदर इख्तलाफात को भी सामने लेकर चल रहे हैं। PTI से मुतालिक बात करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा कि डायलॉग शुरू करने के लिए कुछ लवाजमात होते हैं। PTI मुज़ाकरात में अपने माफ़ीनामे साथ ले आए। बाजोड़ की FIR थाना CTD में दर्ज। वाक़े पर CTD की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाके की जगह से मोटरसाइकिल के पुर्जे, बारूदी मवाद और IED के टुकड़े भी मिले हैं। वाक़े में मुलविस 7 दहशतगर्दों की निशानदही हो गई है। गुज़श्ता रोज़ बाजोड़ के मकाम फाटक मेला के करीब धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। असिस्टेंट कमिश्नर टीम के हमरा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वफ्द के हमरा बाजोड़ का दौरा। खार अस्पताल में जख्मियों की आयादत की। शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों को हुकूमत की जानिब से पैकेज के तहत मुआवजा दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। बाजोड़ धमाके के जख्मियों की आयादत की। तहरीक इंसाफ का नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले मुनहारिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अरकान ने PTI की पॉलिसी से इख्तलाफ किया। 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा है कि 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। जल्द रेफरेंस स्पीकर को भेजा जाएगा। देखते हैं वो क्या कार्रवाई करती है।
जिन आज़ाद अरकान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की उन 4 में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब कच्छी और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। ज़राए PTI के मुताबिक मुबारक ज़ेब PTI का मुकाबला करके आज़ाद हैसियत में जीते और PTI में शामिल भी नहीं हुए थे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत से मुतालिक बानी PTI का पैगाम क़यादत तक पहुंच गया होगा। बानी PTI ने कहा है कि इस हुकूमत को कबूल नहीं करना, चाहे वो सारी ज़िंदगी जेल में रहें। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने देरीना बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को एक मुस्तहकम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क देखने का ख्वाहां है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के केस में 10-10 साल कैद की सज़ा पाने वाले PTI के 4 कारकुनों को बरी कर दिया। रिहा करने का हुक्म PTI के कारकुनों सुहेल, अकरम, शाहजेब और मीरा खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ, घिराव और तोड़ फोड़ के केस में सज़ा सुनाई थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा मुल्ज़मान के जाए वक़ुआ पर मौजूदगी साबित करे। अदालत शनाख्त परेड की बुनियाद पर सज़ा नहीं दे सकती। 34 साल पुराने कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत के कैदी की सजा उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसले में लिखा कि अपील करने वाला उम्र कैद से भी ज़्यादा कैद काट चुका है। 1991 में अपील कुनिंदा कम उम्र था, उसका माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता, वो सज़ा कानूनी हैसियत नहीं रखती जो किसी को कमज़ोर और नाकाम निज़ाम इंसाफ के बायस बर्दाश्त करनी पड़े। इंसाफ में ताख़ीर का सबसे ज़्यादा निशाना वो अफराद बनते हैं जो माली लिहाज से कमज़ोर हैं और अपनी मर्जी का वकील रखने की इस्तात नहीं रखते। ऐसा लगता है कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ तफ्तीश से अपील तक ताकतवर बाअसर अफराद के इस्तेहसाल का शिकार हो जाता है। कमज़ोर और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाता है। कौमी बचत स्कीमों के मुनाफे की शरह में कमी। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम करके 13.2% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके तकरीबन 10.5% और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन सिस्टम को नागुज़ीर करार दे दिया। डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में कहा कि कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक कमेटियाँ शराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ दें। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना ज़रूरत है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मईशत की डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 9.5 करोड़ से 12 करोड़, जबकि QR कोड इस्तेमाल करने वाले ताजरों की तादाद 9 लाख से 20 लाख तक ले जाने का हदफ है। मजमूई डिजिटल अदायगियों को भी 7.5 अरब से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत की। दुश्मन को मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी और कौमी क़यादत का खिराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर अयाज सादिक के नाम इज़हार तशक्कुर का ख़त। कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश है। एयर चीफ ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया मुल्क की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। पाक फ़िज़ाइया मुल्की सरहदों की हिफाजत को अपनी मुक़द्दस ज़िम्मेदारी समझती है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने ख़त स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त के जवाब में लिखा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की PTI पर तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर यहाँ PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही अपनी अपोजिशन हैं, इनको किसी से ख़तरा नहीं। बानी PTI आज अपनी पार्टी की वजह से जेल में हैं। सब ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। अपनी जिम्मेदारी छोड़कर ये इस्लामाबाद पर धावा बोलने की बात करते हैं। कहा, जमात इस्लामी ने आज तक कुछ नहीं किया, ये सिर्फ तनकीद और मुजाहिरे करते हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शेर के हमले से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस में रखे शेर का जंगला खुला रह गया था। शेर ने फैमिली पर हमला कर दिया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जना अस्पताल मुंतकिल किया गया।
कोटरी के सनती जोन के फजला मिले पानी का केबी फीडर में अखराज का इंकशाफ। केबी फीडर का पानी केंजर झील में शामिल होने के बाद कराची को सप्लाई किया जाता है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध की टीम के मुताबिक फैक्ट्रियों के फिल्टर प्लांट गैर फ़ाल मिले। फजला मिले पानी को ट्रीटमेंट के बगैर नहर में छोड़ा जाता था। ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेशावर में बाग ढेरी के मकाम पर दरिया स्वात से नौजवान की लाश मिल गई। तर्जमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक नौजवान नहाते हुए पानी के तेज बहाव की जद में आकर डूब गया। वफाकी हुकूमत का आशूरा पर 5 और 6 जुलाई को सरकारी तातीलात का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में नवासा रसूल इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद के सिलसिले में 7 मुहर्रम के जुलूस। अज़ादारान हुसैन ने नोहा खानी करके नवासा रसूल और उनके साथियों को खिराज अकीदत पेश किया। पेशावर, जंग, सरगोदा, बहावलपुर, बहावलनगर, पाड़ा चिनार, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, उमरकोट, नसीराबाद, जाफराबाद और गिलगित समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 7 मुहर्रम उल हराम के जुलूस, लंगर और न्याज के साथ साथ ठंडे मशरूबात की सबीलों का एहतमाम। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी और तूफान का इम्कान है। NDMA के मुताबिक बारिशों के बायस शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, अटक और जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफान के साथ बारिश का इम्कान। पेशावर, दीर, स्वात, चित्राल और कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कोयटा, जोब, ज़ियारत और क़िलात समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और रावलाकोट में शदीद बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास, उमरकोट, ठट्ठा, बदीन, घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, लड़काना, जैकबाबाद और दादू में भी शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कराची में 8 से 5 जुलाई के दौरान हल्की बारिश का इम्कान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1000 रुपए के नए डिज़ाइन का कोई नया नोट जारी नहीं किया। जियो फैक्ट चेक ने स्टेट बैंक की तस्दीक ले ली। स्टेट बैंक के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल 1000 के नए नोटों की तमाम तस्वीर जाली हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली जाली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। गजा में इमदादी मराकज़ पर तैनात अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने साथियों की जानिब से खुराक के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर दानिस्ता हमले का पर्दाफाश कर दिया। 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने शनाख्त जाहिर न करने पर खबर एजेंसी को बताया कि वो इन वाक़यात पर परेशान होकर हक़ायक़ सामने ला रहे हैं। 2 अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि सिक्योरिटी अमला गैर तरबियत याफ्ता और भारी असलहे से लैस था। भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोलियाँ चलाई गईं। स्टन ग्रेनेड और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल भी किया गया। ये इक़दाम किसी वाज़ेह ख़तरे के बगैर किए गए। वीडियोज़ में कॉन्ट्रैक्टर्स को इसराइली टैंकों के ज़रिए ताकत का मुजाहरा करने की बात करते सुना गया। सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात से मुताल्लिक बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने भी मंजूर कर लिया। बिल दस्तखत के लिए सदर ट्रंप को भेजा जाएगा। इससे कबल ये बिल अमरीकी सेनेट में भी सिर्फ 1 वोट की बढ़तरी से पास हो चुका। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों सदूर के दरमियान मशरिक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। सदर पुतिन ने ईरान के मसले को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। सदर ट्रंप ने सदर पुतिन से यूक्रेन का तनाज़ा रोकने का मसला दोबारा उठाया। सदर पुतिन ने कहा कि बातचीत के जरिए यूक्रेन तनाज़े के हल की तलाश जारी रखेंगे। सदर पुतिन ने सदर ट्रंप को बताया कि रूस यूक्रेन में अपने मकासद से पीछे नहीं हटेगा। पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम साल 2 साल पीछे चला गया। तर्जमान पेंटागन ने कहा कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि IAEA से ताउन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए किया जाएगा। ईरान जौहरी अदम फैलाव के माहदे NPT पर कायम है, इस पर अमल करेंगे।
अमेरिका आने वालों के लिए नई वार्निंग, वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। दहशतगर्दी तशद्दुद की तरगीब या ऐसी सरगर्मी पर अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीज़े मनसूख होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कह चुके हैं कि कोई तालिब इल्म सिर्फ मुजाहिरों में शिरकत या अफरा तफरी फैलाने आता है तो वीज़ा नहीं देंगे। न्यूयॉर्क की मेयरशिप की दौड़ में शामिल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि सदर ट्रंप इसलिए उन पर हमले कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनतकश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दाम से तवज्जो हटाना चाहते हैं। वो इसका मुकाबला करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर ट्रंप उन्हें गिरफ्तार करने, मुल्क बदर करने और अमरीकी शहरियत ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं काम करने वाले लोगों के हकूक़ की बात करूँ, उन लोगों की बात करूँ जिन्हें महंगाई के बायस न्यूयॉर्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था जिससे अब वो मुनहरिफ हो रहे हैं, इसलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन पर हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट को उनके फ़राइज़ की अंजामदही से रोका तो इंतज़ामिया उन्हें गिरफ्तार करेगी। चेक रिपब्लिक की खातून कोहपैमा क्लारा नंगा पर्वत की चोटी सर करने के दौरान गिरकर हलाक। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने भी नंगा पर्वत पर चेक कोहपैमा की हलाकत की तस्दीक कर दी। नायब सदर अल्पाइन क्लब के मुताबिक हादसा कल सुबह 4 बजे के लगभग कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान पेश आया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डियामर का कहना है कि खातून कोहपैमा की लाश ढूंढने के लिए आज ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एशियन गेम्स में पाकिस्तान का अव्वलीन मेडल जीतने वाले रेसलर दीन मोहम्मद इंतकाल कर गए। उन्होंने 1954 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। सूबाई वजीर खेल ने कहा कि रेसलर दीन मोहम्मद की मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। अगले माह भारत में होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय वजारत दाखिला और वजारत ख़ारजा ने पाकिस्तान टीम को क्लियरेंस दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत खेल का कहना है कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पाक भारत मुकाबलों के खिलाफ नहीं, बैनुल-अक़वामी मुकाबलों का तकाजा है कि हम इन मैचेस से पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से नहीं रोकेंगे। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 27 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर बिहार में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवा माली साल के लिए 18 अरब 30 करोड़ रुपए की बजट की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। क्रिकेट के फ़रोग़ में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रीजन की हर साल भरपूर हौसला अफजाई होगी। बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले रीजन को हर साल इनाम भी दिया जाएगा। चेयरमैन मोहसिन नकवी की सदारत में PCB गवर्निंग बोर्ड का 78वां इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हुआ। ज़हीर अब्बास, सजाद अली खोखर, ज़फ़रुल्लाह, तारिक सरवर और दीगर अरकान की शिरकत। इजलास के शुरका का माली साल 2024-25 के बजट के इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के प्लेट कप डिवीजन के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान विमेंस ने सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल मालदीव या चाइनीज ताइपे से होगा।